बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाब दोम इबादत का पहला पार्ट नमाज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तदरीसी मकासद में हम देखते हैं कि तुलबा किस काबिल हो जाएंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा कुरान और सुन्नत की रोशनी में नमाज की अहमियत को जान सकेंगे, फ़र्जियत को और नमाज की हिकमत और इसके माशरती, रूहानी और जिस्मानी फ़ायद को समझ सकेंगे। पहला सवाल है, वक्त पर नमाज अदा करने की अहमियत के बारे में किसी एक आयत का तर्जमा तहरीर कीजिए। जैसे कि सबक में आयत का तर्जमा तहरीर है, इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज मोमनों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज है। 5 नमाजें अदा करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजों की मिसाल नहर की तरह है जो किसी के घर के सामने से गुजरती हो और वो इसमें हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करता हो और इसके जिस्म पर कोई मैल बाकी नहीं रहती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की मिसाल एक नहर की तरह दी है कि जिस तरह एक इंसान 5 बार दिन में नहाता है और उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहती, इसी तरह नमाज है। 5 नमाजें गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देती हैं जैसे पानी मैल को ख़त्म करता है। सवाल नंबर 3 है, नमाज की फजीलत के बारे में 2 जुमले तहरीर करें। नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज दीन का स्तून और जन्नत की कुंजी है। मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के 2 माशरती असरात बयान करें। तो स्टूडेंट्स, माशरती असरात जो हैं इनके बारे में इसका मतलब ये है कि हम हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम आगाह हो जाते हैं। अगर हम नमाज बाजमात अदा करते हैं मस्जिद में जाकर तो हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है। घर से मस्जिद की तरफ चलकर जाना, जब हम पैदल चलते हैं, और नमाज को इसकी शराइत के मुताबिक अदा करना। यानी नमाज की शराइत कौन सी होती हैं कि उसको तकबीर तहरीमा और सजदा और फिर उसके बाद रुकू, जो सारा कुछ तरतीब से अदा करना इंसान को जिस्मानी तौर पर मजबूत रखता है। यानी नमाज एक किस्म की वर्जिश भी है। अगर इंसान इसको पाबंदी से करे तो इसका जिस्म मजबूत रहता है। उसका दूसरा असर ये है कि इंसान महल्लेदारों और नमाजियों से मुलाकात की वजह से इनके हालात से बाखबर होकर खुशी और गम में शरीक रहता है। यानी जो इंसान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है वो इर्द गिर्द के रहने वालों से और नमाजियों से उनसे मिलता जुलता रहता है और उनके हालात से बाखबर रहता है, उनकी खुशी और गम में भी शरीक रहता है। नमाज की 2 शराइत बयान करें। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि नमाज की कौन सी 2 शर्तें हैं। तो हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन उसको शराइत के मुताबिक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज की जगह का पाक और साफ़ होना ज़रूरी है। ये नमाज पढ़ने की पहली शर्त है कि जिस जगह पर नमाज अदा की जाए वो जगह पाक और साफ़ हो। और दूसरी शर्त यह है कि नमाज बावज़ू होकर तमाम अरकान की तरतीब से अदा करना ज़रूरी है। अरकान की तरतीब का मतलब है कि हमें सबसे पहले जैसे कि तकबीर के लिए खड़े होते हैं, फिर रुकू और सजदा और इसी तरह कादा वगैरह जो एक तरतीब से हैं उसी तरतीब से अदा किए जाएं। ये नहीं कि पहले जब हम सजदा कर लें और उसके बाद हमें याद आए तो उसके बाद रुकू कर लें। ये नमाज की शराइत है कि उनको तरतीब के साथ उसके तमाम अरकान तरतीब से अदा किए जाएं। तफसीली जवाब दें। तफसीली सवाल है, नमाज के फ़वाइद व समरात तहरीर करें कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और उसका हमें क्या सिला मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, तफसीली जवाब में मैंने नमाज के फ़वाइद व समरात को आसान करके आपके लिए लिखा है। पहला फ़ायदा है, नमाज जिस्मानी तौर पर मजबूत रखती है। किस तरह नमाज मजबूत रखती है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, ऊपर नीचे होकर सजदा करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चाहे बैठकर नमाज पढ़ी जाए, लेकिन इस तरह हमारे जिस्म जो है वो मजबूत रहता है, उसकी एक्सरसाइज होती रहती है। और दूसरा पॉइंट है, मस्जिद की तरफ चल कर जाने से चहलकदमी हो जाती है। जैसे कि फजर की नमाज के लिए अगर लोग मस्जिद की तरफ चल कर जाते हैं तो उससे उनकी चहलकदमी के लिए जैसे निकलते हैं, हल्की सी वॉक भी हो जाती है। और पॉइंट नंबर 3 है, इंसान मोहल्लेदारों और नमाजियों के हालात से बाखबर रहता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब वो लोगों से मिलता जुलता है तो उनके हालात से बाखबर रहता है और उनके दुख सुख में शरीक होता है। पॉइंट 4 है, नमाज हमदर्दी और मोहब्बत रवादारी जैसे जज्बात पैदा करती है। जो नमाजी है उसका दिल नर्म हो जाता है
اور اس کے دل میں ہمدردی اور دوسروں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور رواداری جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اور اس کا خیال رکھنا، اس طرح کے جذبات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نماز کا۔ اور نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے سے، جیسے نماز ہم بالکل اللہ کی طرف توجہ اور لگن سے ادا کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، مختصر اور تفصیلی جواب کے بعد اب ہم پڑھیں گے آپشنل آنسر، یعنی ہم یہاں ملٹیپل چوائس دی گئی ہے، اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ نماز کو قرار دیا گیا ہے، کیا نماز کو قرار دیا گیا ہے؟ جنت کی کنجی، جنت کا دروازہ، جنت کا حسن اور جنت کا ستون۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی مطلب چابی ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے، 27 درجے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے 1 مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، نظم و ضبط کی عادت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس طرح نماز کا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگلے سبق میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔